नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है। हमने वेट कराया आपका, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। लेकिन आपका मैक्सिमम हमने बताया था या 80% क्लास ख़त्म हो गए हैं। हमने बोला था 9 बजे से टेस्ट होगा, लेकिन क्षमा चाहते हैं। जो हमने देखा उसमें तो हमने लिंग, वचन और काल, ये 3 चीज़ हमने स्किप किया है उसमें से। तो इतना मान लीजिए, कोई भी चीज़ छोड़ेंगे नहीं, एक एक चीज़ पढ़ाएंगे। और इससे बाहर शायद ही कुछ आए। बेसिक क्लास है, 3 क्लास है बेसिक और बचे हैं हिंदी के। फिनिश होने के बाद डेली 9 बजे हम लोग 100 प्रश्न का टॉपिक वाइज हमने 1000 रुपये का बुक लाया है। अभी 2 बुक हमने ऑर्डर भी किया है, तो आप लोग को बुक लेना है तो ले लें, अन्यथा हमने बुक का एक वीडियो बनाया है, वही बुक आपको लेना है तो ले लीजिए। और लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बुक एफर्ड नहीं कर सकते हैं, उनके लिए हम बुक मंगाए हैं, बुक ऑर्डर किए हैं। और एक एक चीज़ स्कैन करके पढ़ाएंगे, जिससे आपको यह ना लगे कि सर अपने मन से या फिर कहीं और से देते हैं क्वेश्चन। नहीं, जो पिछले साल के हैं वह कराएंगे। और याद रखना, हमने 2 साल के यूपी टेट के 2019 और 2020 के पेपर का पूरा सोल्यूशन फुल कराया है। पेपर है, पेपर टेस्ट कोई सीरीज नहीं है, पेपर है। 2020 में जो हुआ था प्रथम प्रश्न पत्र और 2019 में जो हुआ था प्रथम प्रश्न पत्र, द्वितीय प्रश्न पत्र भी बहुत जल्द करा देंगे, घबराइए मत। आप लोग बस हमारे साथ बनाए रखिए। बस एक उम्मीद है आपसे, जो सुबह वाला सेशन आता है 11 बजे, आज हमने कैलेंडर पढ़ाया, और यह रात का सेशन है, यह डेली आएगा। और 11 बजे वाला भी डेली आएगा। 11 बजे वाले में 3 टॉपिक के बाद आपका CDP भी स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि 3 टॉपिक थोड़ा सा लेंदी हैं, कैलेंडर, घड़ी और आपका थोड़ा सा आ जाता है भैया एक पासा। एक एक वीडियो में ख़त्म करेंगे। जैसे 1.5 घंटे का दोपहर वाला सेशन हुआ, उसमें पूरा कैलेंडर हमने फिनिश कर दिया, सुपर टेट तक। किसी भी एग्जाम में बैठ जाओ, सब फोड़ के आओगे, सबका सब फोड़ के आओगे, इतना सुन लो। तो यह भी सेशन है दोस्तों, इसको भी देखिए। जैसे ही कवर होता है उधर 3 दिन खत्म हुआ मैथ, तो हम उधर CDP स्टार्ट कर देंगे। CDP ऐसा पढ़ाएंगे कि भैया लगेगा जादू हो रहा है हमारे ऊपर, जादू जादू जादू। इन्वायरमेंट केवल 4 से 5 दिन में खत्म करेंगे। तो चिंता मत करिए, फिक्र रहिए, मतलब बेफिक्र रहिए भैया, बेफिक्र रहिए। बस कर सकते हो कुछ मेरे लिए, अपने फैमिली के लिए कुछ कर सकते हो, तो याद रखना, बस लाइक कर देना। और अपने साथ पर डे, चाहे कोई मित्र आए चाहे न आए, सिर्फ आपको यह करना है, स्टेटस लगाना है, अपने फेसबुक पे शेयर करना है, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना है, अपने 10 मित्रों को बताना है, अपने आसपास घरों के पास बताना है। क्योंकि हमारा एक पहल है, क्योंकि हमने पढ़ाई पे बहुत तरसा है भाई, इतना समझ लो, बुक के लिए बहुत तरसा है। तो हम ये चाहते हैं कि जितने PDF दे दिए गए हैं आपको, वह सब तो आप आकर टेलीग्राम पे डाउनलोड कर लो। टेलीग्राम करंट हेवन, और फेसबुक पेज है करंट हेवन का, करंट हेवन यूट्यूब चैनल, यह सर्च करोगे। और ज़्यादा दिक्कत होगा तो अपना मोबाइल नंबर छोड़ देना, हम आपको अपना पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप चलता है 20 ग्रुप चलता है, और 20 में से 10 नहीं, 6 बच्चियों का ग्रुप है। 6 ग्रुप ऐसा है कि बच्चियों का है, समझ रहे हो। और बाकी हमारे स्टूडेंट्स हैं, प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स हैं बहुत, समझ रहे हो। तो बस सब कुछ करेंगे, आप मेरे लिए बस तैयार रहना। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। बस याद रखना, कसम खुदा की है कि एक भी प्रश्न अगर इससे बाहर आ जाए, एक भी प्रश्न आ जाए बाहर, विश्वास रखते हो ना, तो इस विश्वास को कभी तोड़ेंगे नहीं। बस प्रभु से मनाना कि हमारी हेल्थ बनी रहे, हमारी हेल्थ बनी रहे। और इस हेल्थ की वजह से अगर परेशान न हुए हम, कोई विकार न हुआ, तो माता रानी की कसम फोड़ के रख देंगे यूपी टेट को। यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, सबको फोड़ के रख देंगे। फोड़ कर तहलका मचेगा, करंट हेवन का नाम फैल जाएगा। करंट हेवन के स्टूडेंट हो, फोड़ देंगे, सब कुछ फोड़ देंगे, याद रखना। चाहे खोपड़ी आ जाए किसी का ना, उसको भी फोड़ देंगे। खोपड़ी का मतलब समझते हो, हार्ड क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, हिंदी का लिंक है। अब हम आप लोग को नहीं बोलेंगे दोबारा शेयर करने को, अब आप लोग की मर्जी है। अब आप लोग जान पहचान, मतलब कि आप जानकार हो गए हो, अगर जोड़ सकते हो और मित्रों को तो जोड़िए, अन्यथा हम चलेंगे। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं भैया पढ़ेंगे, जो शेयर करके आ गए, और बाकी नहीं शेयर करने हैं कोई बात नहीं भाई, पढ़ तो लो। सबसे पहली बात है भैया लिंग। लिंग होता क्या है दोस्तों, याद रखना, संज्ञा के, लिख लीजिए, सभी लोग नोट्स बनाइएगा। संज्ञा के पिछली वीडियो जितनी है सभी लोग देखेंगे, एक बार नहीं, गले में दिक्कत होती है चिल्लाने में, लेकिन आप लोग सुनते तो हो नहीं। याद रखना, एक बार नहीं 10 बार देखो। नहीं फोड़े कोई एग्जाम, सारा एग्जाम नहीं फोड़े ना, तो आके बोल देना, चाहे जो भी एग्जाम हो इंडिया लेवल पे, कहीं भी हिंदी आता हो, फोड़ के आओगे। अभी साहित्य बचा है, एक टॉपिक बहुत बड़ा वाला चैप्टर है, साहित्य 3 वीडियो में खत्म करेंगे, घबराओ मत, हर एक चीज़ देंगे, हर एक चीज़ देंगे। PDF हमने साहित्य का दे रखा है, सब कुछ दे रखा है, लेकिन पढ़ाएंगे तो ट्रिक से पढ़ाएंगे, याद रखना। संज्ञा के
जिस रूप में, संज्ञा के जिस रूप में, संज्ञा सभी लोग लिखेंगे, संज्ञा के जिस रूप में किसी वस्तु की जाति, किसी वस्तु की जाति यानी कि पुरुष हो चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो भाई चाहे स्त्री हो, किसी संज्ञा के जिस रूप में किसी वस्तु की जाति पुरुष हो चाहे स्त्री हो का बोध होता है, का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? लिंग, जेंडर कहते हैं भाई, जेंडर कहते हैं। याद रखो महाराज, ठीक है मेरे शेरों, मेरे जाबाजों, मेरे लाडलों, याद रखना। अब एक चीज नोट कर लो, इसको नोट कर लिए, चलिएगा आगे देखिए। जो लिंग है ये किस वचन का है, किस रूप का है? लिंग आखिर क्या है? संस्कृत का वर्ड है, फारसी वर्ड है, उर्दू का वर्ड है, कन्नड़ वर्ड है, कौन सी किस भाषा का है? तो बता देंगे। जो हमारा लिंग है ये हमारा संस्कृत का है, संस्कृत से आया है, संस्कृत का है भैया, संस्कृत भाषा का लिंग है। याद रखेंगे, लिंग का मतलब संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है, इस लिंग का अर्थ क्या होता है? चिन्ह। क्या अर्थ होता है? चिन्ह। यह प्रश्न बना है, सुपर टेट का प्रश्न है यह। लिंग का अर्थ क्या होता है? याद रखना, उसमें ऑप्शन दिया था चिन्ह भी और निशान भी, चिन्ह और निशान दोनों दिया था, चिन्ह और निशान, और तीसरा ऑप्शन दिया था बोथ। तो राइट आंसर बोथ हो जाता है इसका। हम कराएंगे, सारा क्वेश्चन कराएंगे, देखना। वर्ड पे 200 प्रश्न होंगे, लिंग पे 250 प्रश्न होंगे, संज्ञा सर्वनाम विशेषण पर 300 प्रश्न होंगे, अलंकार पर 200 प्रश्न होंगे। उससे बाहर भी आता है क्या? कभी आएगा, कभी नहीं, इतना नोट कर लो आप। चिन्ह, और चिन्ह के बाद दोस्तों, चिन्ह के बाद याद रखना, चिन्ह के बाद और क्या बोले अभी हम? देखो भाई भूल गए, क्या हो जाता है चिन्ह के बाद? चिन्ह के बाद आ जाता है दोस्तों, इसको चिन्ह भी कहते हैं और क्या कहते हैं? निशान। हाँ, निशान, चिन्ह और निशान दोनों चीज कहते हैं, याद रखना। अब आगे चलते हैं, नोट कर लीजिए इसे। संस्कृत का वर्ड लिंग है, लिंग में चिन्ह भी आता है, लिंग का मतलब होता है चिन्ह और निशान दोनों होता है। चलिए भाई, जो चिन्ह होता है, चिन्ह या निशान संज्ञा का ही होता है। अब आप बताओ, कोई चीज संज्ञा नहीं है, उसका चिन्ह और निशान कैसे बनेगा? जैसे हम बात करें चेयर, हमारे सामने टेबल रखा है, हमारे सामने फ्रिज रखा है, तो फ्रिज क्या है? फ्रिज से आप कूलर समझोगे? फ्रिज बोलेंगे, अगर फ्रिज बोलेंगे तो आप क्या समझोगे? संज्ञा ही तो समझोगे। संज्ञा मतलब किसी का नाम ही तो है, वस्तु ही तो है। आप क्या हो? आप वस्तु ही तो हो, आप राकेश ही तो हो, आप सुमन ही तो हो, आप क्या हो? आप भैया डॉली ही तो हो, क्या हो भैया? आप शिल्पा ही तो हो, मतलब क्या हो? महेंद्र ही तो हो, मतलब आप जो हो। गौरव हो अगर आप, तो गौरव क्या है? गौरव जातिवाचक संज्ञा है। कैसा है? जातिवाचक संज्ञा। लेकिन मनुष्य सॉरी, गौरव व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन अगर जातिवाचक की बात करें, मनुष्य क्या होगा? जातिवाचक होगा। घोड़ा की बात करें, घोड़ा का नाम होता, अगर घोड़ा का नाम होता कुछ, डोलू मोलू सोलू कुछ होता, रॉकी फॉकी कुछ जो रखते हो कुत्ते उत्ते का, अगर कुत्ते का नाम रख देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। लेकिन अगर वो कुत्ता, केवल कुत्ता बोले उस कुत्ते को, तो वह क्या होगा? एक जाति का समूह है, एक जाति है, एक समूह है। सॉरी, समूह नहीं, जातिवाचक संज्ञा है। समूह में जैसे कि गुच्छे उच्छे आ जाते हैं। यह चीज हम पढ़ाएंगे, आपको पढ़ा दिए हैं, पढ़ाएंगे क्या? पढ़ा दिए हैं संज्ञा विशेषण सर्वनाम, आप आके देख लो तो याद होगा। दोस्तों, निशान हमेशा और हमेशा संज्ञा का होता है, निशान हो चाहे चिन्ह हो, हमेशा संज्ञा का होता है, याद रखना। अब आते हैं लिंग के भेद पर। 2 भेद होते हैं, कौन कौन से? पुल्लिंग का मतलब भैया मैस्कुलिन जेंडर। दूसरा क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है। स्त्रीलिंग का मतलब भैया, स्त्रीलिंग का भैया बता देंगे फेमिनिन जेंडर, फेमिनिन यानी कि FEMININE। भैया लिख दें, नहीं तो कहेंगे सर को इंग्लिश नहीं आता है। फिर इंग्लिश भी आता है हमको, समझे ना? इंग्लिश भी आता है। और बताएं क्या आता है, सब पढ़ाएंगे, इतिहास भी पढ़ाएंगे, जाकर देख लो। भूगोल हमने पढ़ाया है, ज्योग्राफी 15 लेक्चर पढ़ाया है। सुपर टेट के लिए पढ़ाएंगे, क्योंकि सुपर टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक 15 लेक्चर दिए। जैसे यूपी टेट सी टेट का पेपर आप दे लेते हो, तुरंत हम इतिहास शुरू करेंगे, बेहतरीन तरीके से शुरू करेंगे, बेहतरीन से बेहतरीन शुरू करेंगे। इतिहास, भूगोल और इकोनॉमिक्स, ये चीज़ें याद रखना। तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग ये दोनों जेंडर होते हैं। अगर बात करें क्या होता है पुल्लिंग का मतलब क्या होता है? एक चीज़ पहले नोट कर लेंगे, एक चीज़ नोट करिए सभी लोग, नोट डालिए। जो प्रत्यय आता है सामान्य हिंदी में जो प्रत्यय आ आता है, जो प्रत्यय आ आता है, मतलब आकारांत वर्ड, जिसके लास्ट में आ जाए, जिसके लास्ट में ई आ जाए उसे इकारांत बोलेंगे, जिसके लास्ट में अ आ जाए उसे अकारांत बोलेंगे,
और जिसके लास्ट में आ जाता है उसे आकारांत बोलेंगे, याद रखेंगे। तो यह आ जो है प्रत्यय है, आकारांत प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? आकारांत, आकारांत प्रत्यय है। इस आकारांत प्रत्यय जिसके साथ या फिर जिसके लास्ट में लग जाता है, जिसके लास्ट में अगर आकारांत प्रत्यय लग जाएगा वो पुल्लिंग होगा। क्या होगा भाई? पुल्लिंग होगा, याद रखना। पुल्लिंग हमेशा याद होगा, हमेशा याद रखना है, पुल्लिंग होगा। जैसे अभी जैसे लेंगे एग्जाम्पल सारा लेंगे, घबराना मत। दूसरा नोट करना, जिसके लास्ट में कैपिटल ई आ जाता है, मतलब बड़ा ई, हिंदी बड़ा ई, इंग्लिश कैपिटल ई, कैपिटल ई बड़ा ई, याद रखना। भैया थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश तो कमजोर है, हिंदी लेकिन फोड़ के रख देंगे, एक एक चीज फोड़ के रख देंगे। ई ई ई मतलब बड़ा ई, जब बड़ा ई है मतलब याद रखना इक्रांत, इक्रांत है या भैया इक्रांत, इक्रांत वर्ड है। जब इक्रांत वर्ड है, इक्रांत में बड़ी ई है, तो बड़ी ई जिसके लास्ट में आता है वो स्त्रीलिंग का बोध कराएगा, स्त्रीलिंग का बोध कराएगा, याद रखना स्त्रीलिंग का बोध कराएगा, ये नोट कर लो। आगे चलते हैं। अब देखो पुलिंग क्या होता है। पुलिंग, पुलिंग, पुलिंग क्या होता है? सारे बच्चे बताएं। पुलिंग, पुलिंग, पुलिंग क्या होता है महाराज? पुलिंग क्या होता है? पुलिंग क्या होता है भाई? जिस, लिखिए, जिस भी संज्ञा से या फिर संज्ञा के जिस भी रूप से, संज्ञा के जिस रूप से, संज्ञा के जिस रूप से, संज्ञा के जिस रूप से नर या पुरुष, मानव नहीं बोलोगे, मानव नहीं, मानव तो एक हमारा कैसा है? जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक है ना। मानव नहीं बोले, मानव तो आ जाएंगे सभी लोग, स्त्री भी आ जाएंगे या पुरुष भी आ जाएंगे, लेकिन मानव नहीं। क्या बोलना है हमको? नर और पुरुष, नर और पुरुष हो। संज्ञा के जिस रूप से नर या पुरुष का बोध होता है, पुरुष का बोध होता है, उसे क्या बोलते हैं? पुल्लिंग कहते हैं, पुल्लिंग कहते हैं महाराज, पुल्लिंग कहते हैं। याद रखना इसमें लास्ट में जैसे कि लड़का, लड़का पढ़ता है, पढ़ता, पढ़ता, यह कैसा वर्ड है? पढ़ता, आकारांत है, आकारांत, आकारांत शब्द है। आकारांत मतलब लास्ट में आ आया है, आ, लास्ट में आ, जिसके लास्ट में आ आता है वो आकारांत होता है, आकारांत। जब आकारांत आ गया मतलब यह हमारा जो लड़का आया है क्या होगा? पुल्लिंग होगा, याद रखना। इसी प्रकार से सेम स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग में क्या होगा साथियों? स्त्रीलिंग में संज्ञा के जिस रूप में, संज्ञा के जिस रूप से, संज्ञा के जिस रूप से, संज्ञा के जिस रूप से स्त्री, 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 स्त्री या मादा, स्त्री या मादा, मादा का बोध होता है, मादा का बोध होता है, बोध होता है, उसे क्या कहते हैं भैया? उसे कहते हैं स्त्रीलिंग। भैया स्त्रीलिंग महाराज समझ आया? अब देखो इसमें इक्रांत ई आएगा लास्ट में। जैसे हमने ले लिया, एक वर्ड हमने ले लिया, श्यामा गाती है, श्यामा, श्यामा गाती है, श्यामा गाती है, श्यामा गाती है। राधा खाती है, राधा खाती है, राधा खाती है। मानसी, मानसी नाचती है, नाचती है। सब में बड़ा ई आया है, सब में बड़ा ई आया है। बड़ा ई का मतलब इकारांत वर्ड, जब इकारांत आता है तो मतलब स्त्रीलिंग होता है। उसके सामने क्या है? श्यामा स्त्रीलिंग है, राधा स्त्रीलिंग है, मानसी स्त्रीलिंग है। तो इस तरह से होता है दोस्तों, याद रखना। अब आगे चलते हैं। पुल्लिंग वर्ड कौन कौन से होते हैं, अपवाद क्या होते हैं, स्त्रीलिंग कौन कौन से होते हैं, अपवाद क्या होते हैं, उस पर चलते हैं। भैया यह सेशन डेली होता है। जो बच्चे नए हैं, पुराने बच्चे, उनको अवगत कराएं, प्लेलिस्ट में आ जाएं। प्लेलिस्ट में बस 3 चैप्टर को छोड़ के, कौन कौन से भाई बता दो भैया? पुराने बच्चे सारे लोग कमेंट करते रहो, कमेंट करते रहो, लेकिन आपस में थोड़ा सा बात वगैरह कम किया करें, जिससे कि प्रॉब्लम्स ना हो। और ये मैं सोचा करें कमेंट आपका देखते नहीं, हम कमेंट देखते हैं, बाद में देखेंगे कमेंट। और लास्ट में यह जरूर बताया करें कि वीडियो कैसी बनी है, वीडियो कैसी लगी। इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो वीडियो खत्म होने के बाद आप कमेंट करिए, ठीक है ना? क्योंकि अकेले होते हैं तो कमेंट देखना फिर पढ़ाना दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। और इतनी बड़ी हमारी फैमिली भी नहीं है कि थोड़ा सा डिजिटल बोर्ड वगैरह ले लिया जाए। डिजिटल बोर्ड ले लेंगे, आप लोग की दुआ और दया रही तो ज़रूर ले लेंगे। बस आप लोग शेयर कर देना, इतना शेयर करना कि समझ लो ये आपका प्लेटफॉर्म है, ये आपकी फैमिली है, आप अपने घर की तरह हो। हम आपकी जब भी कॉल आता है तो सबसे पहले सारे काम छोड़ के अपने बच्चों का कॉल उठाते हैं, इतना सुन लो। या फिर अगर आप मिस कॉल भी छोड़ देते हो तो हम चाहे जब दिन में करें ज़रूर, चाहे जितना बिजी रहें, रात में ही करेंगे, लेकिन करते ज़रूर हैं। चाहे जो भी बच्चा हो, किसी को हम अलग नहीं समझते, सबको बराबर समझते हैं। तो सबका भी फर्ज बनता है कि सर की बातें सुने, सर हमारे लिए इतना मेहनत करते हैं तो हम भी सर के लिए मेहनत करें। तो याद रखो दोस्तों, साथ तो रहेंगे सुपर टेट तक, और नौकरी भी आएगी, हाथ में आएगी नौकरी, याद रखना सबके हाथ में आएगी। तो इसमें फोड़ के रख देंगे, फोड़ कर। अब देखिए पुलिंग, पहले लिखिए भैया पुलिंग, 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 पुलिंग के लिए याद रखना, पुलिंग के लिए याद रखना दोस्तों,
संज्ञा का वह रूप जिसमें नर और पुरुष का बोध होता है, यानी जैसे धातु, कोई भी धातु हो, अभी अपवाद बताएंगे। धातु, अन्न, अन्न, अन्न जल जो हम लेते हैं, अन्न, अन्न जल बोलते हैं, अन्न, अन्न हो गया। इसके बाद माह, महीना, महीना, माह का कोई भी महीना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये सब आ जाता है। सब के सब पुल्लिंग होंगे, पुल्लिंग होंगे, याद रखना पुल्लिंग। दिवस, दिवस का मतलब समझते हो, जैसे कोई दिवस बोलते हो ना भैया, आज यह दिवस है, कौन सा दिवस है? शुक्रवार है, शुक्रवार है ना, शुक्रवार क्या है? शुक्रवार पुल्लिंग है, याद रखना। शनिवार क्या है? पुल्लिंग है, याद रखना। दिवस, दीपावली है, दीपावली क्या है? दीपावली, बताओ, आप बताओ। आपका दशहरा क्या है? आप बताओ, बताओ जल्दी। ली आया है, ली आया है तो इकारांत है, मतलब स्त्रीलिंग में गया। लेकिन अगर आ आता है, आकारांत होता है, याद रखना। ये सारी चीज़ें याद रखना, दिमाग में घुसा लेना अपने। एक्सेप्शन भी होते हैं कुछ, तो एक्सेप्शन यानी अपवाद, अपवाद ही ज़्यादा हमको रटना होता है, तो रटा देंगे, घबराओ मत। इस पर 100 नहीं 150 प्रश्न कराएंगे, 150। पहले बेसिक तो कर लो। दिवस, दिवस के बाद तारे, तारे में सबसे नज़दीक का तारा हमारा सूरज देवता, 15 कितना मिलियन दूर है भाई, बता दो। 15, 150, सॉरी 150 मिलियन दूर है ना। चंद्रमा की दूरी कितनी है? 3,84,600 की 200 किलोमीटर, 3,86,000, 84,000। बताओ फटाफट भाई, ये सब जीके की चीज़ है, याद रहना चाहिए। तारे, तारे के बाद धातु हो गया, अन्न हो गया, माँ हो गया, दिवस हो गया, तारे हो गए। तारे में अल्फा सेंचुरी आ जाता है, और जितने भी आपके ग्रह हो गए, ग्रह में पृथ्वी को छोड़ दीजिए, पृथ्वी नहीं, पृथ्वी एक्सेप्शन है, बताते हैं अभी। तारे, तारे के बाद भैया देश, देश ले लो, देश हो गया। रत्न, रत्न, रत्न हो गया, रत्न आपको पता होगा भैया। पहाड़, पहाड़, पहाड़ हो गया। देखिए पहाड़ क्या है भैया, हमारा पहाड़ क्या है? पहाड़ एक जाति का बोध कराता है। रॉकीज, एंडीज, आल्प्स पर्वत, हिमालय पर्वत, ये सब क्या है? अगर केवल हिमालय का नाम लेंगे तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, लेकिन अगर पहाड़ का नाम लेंगे तो ये जातिवाचक संज्ञा होगा। पढ़ा दिए हैं बच्चों, पढ़ लो, आके पढ़ लो, पढ़ लो। एक बार फिर से करा देंगे वचन लिंग, वचन एक बार फिर से करा देंगे अगर बोलोगे तो। वचन तो कराएंगे ही, प्लस काल भी कराएंगे, याद रखना। और संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण बोलोगे एक बार फिर से कराने, फिर से करा देंगे, फिर टेस्ट लेना स्टार्ट करेंगे मित्रों। क्योंकि हमने आपको जब ग्रुप में दिया था, सारा के सारे बच्चे गलत कर रहे थे, 2-3 बच्चों को छोड़ के सारे बच्चे प्रश्न गलत कर रहे थे। इतना समझ लो, सैटरडे को रात में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन दिए थे ग्रुप में। पहाड़ भैया, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, फेसबुक पेज, अगर फेसबुक चलाते हैं तो आ जाइएगा फेसबुक पेज पे सर्च करके। पहाड़, पहाड़ के बाद, पहाड़ के बाद अगर और बोले भैया क्या हो जाता है, सोचो और क्या हो जाएगा। पहाड़ के बाद वृक्ष, वृक्ष ले लो। वृक्ष में ताड़ का वृक्ष अगर आ गया तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक। लेकिन केवल वृक्ष बोल दे तो जातिवाचक संज्ञा। और सारे के सारे वृक्ष होते हैं पुल्लिंग, याद रखना दोस्तों, याद रखना। जैसे देश, देश में अगर बोल दें हम आपको भारत माता, भारत माता, भारत माता। अब बताओ इसमें भारत माता में भारत कौन सा लिंग है? भारत कौन सा लिंग है? तो आप बोलोगे स्त्रीलिंग, एक थप्पड़ मारेंगे जड़कर। दोस्तों यह होता है क्या? पुल्लिंग। क्या होता है? पुल्लिंग होता है मेरे बंदरों, सॉरी मेरे शेरों, क्योंकि आप लोग शेर हो, बंदर थोड़े हो। बंदर तो वैसे आदमी जैसे हम लोग गधे होते हैं, बंदर। आप लोग तो बहुत तेज हो, बहुत तेज हो, बहुत तेज हो। आप लोग एक लहर हो, लहर, साहिल हो, साहिल। चोट करते हो, चोट। एक बार अगर चोट कर दो ना, उठ ना पाए, इतना भयंकर चोट करो। और हिला के रख दो, हिलाकर, हिलाकर, समझ रहे हो, हिल जाना चाहिए पूरा। इतना जोर, इतना चोट, इतने तगड़े से मारो मुट्ठी बांध के, यूपीटेट पूरा चिथड़ा हो जाए, सुपरटेट को डर लगने लगे कि हमारे इतने खतरनाक खतरनाक बच्चे आ रहे हैं। याद रखना, पूरा ताबड़तोड़ मचा दो एकदम। भारत माता में भारत क्या है दोस्तों? पुल्लिंग है, याद रखना, भारत पुल्लिंग है। वृक्ष हो गया, वृक्ष के बाद इत्यादि ईटीसी कर लीजिए, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब हम आपको कुछ अपवाद बताते हैं, इसको नोट कर लिए। अपवाद देखिए, अपवाद में जैसे अन्न बोला ना, अन्न में बहुत सारे अपवाद हैं। जैसे देखिए अपवाद में, अपवाद लिखिएगा, अपवाद ही याद करना है आपको, रट लीजिए। अपवाद में से पृथ्वी, पृथ्वी, पृथ्वी क्या है भैया? पृथ्वी हमने बोला ग्रह, ग्रह सारे के सारे होते हैं पुल्लिंग, लेकिन पृथ्वी है, पृथ्वी भी एक ग्रह है, लेकिन पृथ्वी क्या है? स्त्रीलिंग है, याद रखना, यह अपवाद है। इसके बाद चांदी, चांदी क्या है? हमारा धातु है। हमने बोला सारे के सारे धातु जितने होते हैं, सोना, एल्युमिनियम, तांबा, मैग्नीज, यह सब के सब, सब के सब, समझ रहे हो, सब के सब क्या होते हैं? धातु हमारे 91 होते हैं। 91 की 91 धातुएं, सब के सब धातु हैं। 91 धातु नहीं, कितने होते हैं? हाँ 91 होते हैं, 91। और ऐसे करके होते हैं 91 प्लस 20, और ऐसे करके होते हैं 7 हमारे नॉन मतलब मेटलॉयड होते हैं, इस तरह करके होते हैं। तो जो चांदी होगा, चांदी हमारी क्या होगी? पुल्लिंग ना होगी, स्त्रीलिंग होगा, यह अपवाद है। बाकी सबके सब धातु क्या होंगे? पुल्लिंग होंगे, याद रखना। चांदी के बाद और अपवाद में क्या है? मूंग, मूंग क्या है हमारा? अन्न,
अन्य, अन्न, अन्न, अन्न जो हमने बोला अन्न, सारे के सारे अन्न तो हमारे पुलिंग है, लेकिन मूंग हो गया, मूंग हो गया, अरहर हो गया, अरहर, अरहर हो गया, मकई, मकई, याद रखना मकई, अरहर, मूंग और दाल, दाल, दाल जो आप खाते हो, अरहर की दाल, सारी की सारी दाल, अरहर दाल, मकई की दाल, दाल केवल दाल भी लिखे आ जाए वो भी, ये सब के सब अन्न ही हैं, अन्न, अन्न, अन्न मतलब समझ रहे हो, भोजन जो खाते हैं वह सब के सब अन्न में सारे के सारे पुलिंग होते हैं, लेकिन यह चारों के चारों अपवाद हैं, आप इसे नोट कर लेंगे। इसके बाद भैया काशी, काशी लिखा आ जाए, काशी, काशी एक शहर है, हमने बोला था सारे के सारे शहर क्या हैं, पुलिंग होते हैं, लेकिन काशी हमारा बनारस, काशी, महादेव की जय हो, जय हो महादेव, जय हो, जय हो माता रानी, जय हो। तो काशी, काशी क्या होगा भैया, पुलिंग न होकर स्त्रीलिंग होगा, याद रखना। फिर मथुरा, मथुरा भैया बहुत फेमस सिटी है मथुरा, और हमारे बहुत सारे प्रशिक्षु मथुरा से बिलोंग करते होंगे, तो मथुरा भी एक तरह का शहर है, लेकिन यह शहर में भी एक तरह से अपवाद है, पूरे शहर तो पुलिंग होते हैं, लेकिन अपवाद में जो बताया जा रहा है जैसे काशी हो गया, मथुरा हो गया, यस, जैसे अयोध्या हो गया, अयोध्या, अयोध्या से भी हमारे बहुत सारे विद्यार्थी बिलोंग करते होंगे, अयोध्या, ये सब के सब स्त्रीलिंग है, पुलिंग नहीं है, याद रखना, ये सब अपवाद हैं दोस्तों। इसके बाद बहुत सारे हैं, बस इतना ही नोट कर लो, ये सारे अपवाद पूछे जाते हैं। अब चलते हैं स्त्रीलिंग पे, नहीं चलिए अभी तो और बता देते हैं कुछ पुलिंग में। पुलिंग में एक चीज़ याद रखिएगा, इसके अलावा आकारांत वर्ड, आकारांत हमने बोला था ना, आकारांत, आकारांत में क्या क्या आ जाता है, जैसे आ जाता है छाता, छाता, छाता आ जाता है, छोटा, छोटा आ जाता है, लोटा, लोटा आ जाता है, फिर तनुजा, तनुजा, तट, तमला, तनु, तरुड़ा, तनुजा, बता दो किसका पर्यायवाची है, तनुजा, तनुजा आदि, ये सारे के सारे वर्ड कैसे हैं भैया, आकारांत हैं, हमने बताया था जिसके लास्ट में आ आता है, आ, आ, ये सब के सब क्या होते हैं, पुलिंग होते हैं, याद कर लो। और जिसके भी लास्ट में इकारांत आ जाता है, इकारांत, इकारांत, बड़ी ई रहेगी, बड़ी ई, इकारांत, इकारांत का मतलब जैसे कि बोलते हैं भैया धोबी, 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 धोबी के बाद कुर्मी, 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 कुर्मी आदि, यह भी क्या होंगे दोस्तों, यह भी क्या होगा, हमारा पुलिंग होगा, याद रखना, याद रखना, ये अपवाद है, अपवाद में आ जाते हैं, अपवाद में आ जाते हैं भैया, याद रखना, धोबी, कुर्मी, धोबी, धोबिन, धोबी, धोबिन होता है स्त्रीलिंग, धोबी, लेकिन धोबी बोलते हो तो पुलिंग होता है, कुर्मी, 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 जैसे कि सेठ, सेठाइन, सेठाइन होता है हमारा स्त्रीलिंग, सेठ, सेठ होता है, सेठ का क्या होता है, पुलिंग होता है, उसी तरह धोबी, धोबिन, धोबी, धोबिन, धोबी, धोबी अगर बोले तो बता देना अकारांत है, अकारांत मतलब अकारांत नहीं इकारांत ही है, लेकिन है हमारा पुलिंग, याद रखना। ठीक है, अगर धोबिन यहाँ पे यन लगा देता है, न, न, तब हो जाता है स्त्रीलिंग, इस वजह से यह अपवाद होता है दोस्तों। बहुत सारे अपवाद हैं, दो तीन हम प्रश्न में ले लेंगे, लेकिन यह चीज़ें यहाँ पे याद रखेंगे, पूछा जाता है बहुत बार। अब चलिए आ जाते हैं स्त्रीलिंग पे, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग भैया, स्त्रीलिंग, पुलिंग में एक चीज़ और है भैया, पुलिंग में एक दो चीज़ और है, नोट कर लीजिए तो, जिसके लास्ट में जैसे प्रत्यय, प्रत्यय लग के आ जाता है ना, इसमें बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं, जैसे पा, पा करके आ जाए, त्व, त्व करके आ जाए, आओ, आओ आ जाए प्रत्यय, और पन, पन आ जाए प्रत्यय, जैसे कि पा से प्रत्यय क्या होगा, जैसे बोल देंगे पा से बुढ़ापा, बुढ़ापा, त्व से क्या हो जाएगा, त्व से, त्व से, त्व से बताइए भैया क्या हो जाएगा, त्व से महत्व होता है ना भैया, महत्व, या आओ से क्या हो जाएगा, जैसे कि पन से क्या हो जाएगा, लड़कपन, 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 और आओ से क्या होगा, आओ से बता दो, महाव, 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 महाव है ना, महाव क्या है, पुलिंग वर्ड है, याद रखेंगे। ये सारे प्रत्यय जिसके लास्ट में आते हैं वह सब के सब हमारे पुलिंग होते हैं, पा त्व आवपन, पा त्व आवपन, पा त्व आवपन, रट लो भैया। अब आ जाते हैं स्त्रीलिंग पे, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग भैया गलत लिख दे रहे हैं क्या, स्त्रीलिंग सही तो है, स्त्रीलिंग, एक मिनट, ऐसे रहता है ना, ऐसे रहता है स्त्रीलिंग, ऐसे रहेगा ना स्त्रीलिंग, माफ़ी दीजिएगा, स्त्रीलिंग में बड़ी होता है और ल में छोटी ही होता है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग में जैसे नदियाँ, 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 सारी की सारी नदियाँ की बात करेगा तो ये हमारा जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक, लेकिन नदियों में नाम ले ले, जैसे गंगा, गंगा, यमुना, यमुना, ये हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यमुना, सरस्वती, सरस्वती, ये सब के सब क्या है, स्त्रीलिंग में आ जाते हैं दोस्तों, याद रखना। ये तिथि, तिथि, जैसे हमने अभी देखा था ना तिथि, जैसे पुलिंग में हमने क्या देखा था, पुलिंग में हमने देखा था दोस्तों दिवस, अब इसमें तिथि है, याद रखना, तिथि में क्या था, ये दूज, भैया दूज होता है, दूज, 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 भैया दूज लड़कियां रखती हैं, मतलब बहन रखती हैं भाई के लिए, तो इस तरह याद कर लोगे, वो हमारा स्त्रीलिंग हो जाता है, दूज, जैसे भैया दूज हो गया, यह सारी चीज़ें दूज हो गया। और क्या ले लोगे भैया, चौथ, दूज और चौथ, माताएं और बहनें रहती हैं भैया, माताएं और बहनें, नमन, सत्य, सदा के लिए नमन भैया, सत्य, बहुत 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 नमन आप लोग को, बहुत
देखिए भैया, दूज और चौथ, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं, याद रखना, क्योंकि तिथि के अंतर्गत आते हैं दोस्तों, इस वजह से स्त्रीलिंग होते हैं। अब हम चलते हैं अपवाद में। जैसे अपवाद में बात करें, सिंधु नदी, नदियाँ तो सारी की सारी होती हैं हमारी क्या, स्त्रीलिंग, लेकिन नहीं, सिंधु, सिंधु, सिंधु हो गया। सिंधु के बाद बात करें दोस्तों, सिंधु के बाद सोन, सोन होता है, सोन के बाद ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र, ये तीनों की तीनों नदियाँ, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र, ये तीनों की तीनों नदियाँ पुल्लिंग होती हैं, आप याद रखना, यह अपवाद में है। और बाकी जितनी नदियाँ हैं, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, ये सारी की सारी नदियाँ, दक्षिण भारत की ताप्ती, नर्मदा, ये सारी की सारी नदियाँ, पावनी, अलबर्त्रा, गुजरात की छोटी छोटी नदियाँ हैं, जो सारी की सारी नदियाँ हैं, ये सारी की सारी क्या हैं दोस्तों, स्त्रीलिंग में आती हैं। लेकिन याद रखना, सिंधु, सोन, ब्रह्मपुत्र, ये तीनों की तीनों अपवाद में हैं, ये तीनों की तीनों क्या होती हैं दोस्तों, पुल्लिंग होती हैं, याद रखना। इसके बाद आ जाते हैं और कुछ अपवाद में है, जैसे घी, घी, घी देखिए इकारांत है, लेकिन फिर भी पुल्लिंग में आता है, नदी, सॉरी, दही, 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 दही बता दो कौन सी संज्ञा है, कौन सी संज्ञा है, दही, घी, दही, घी, पानी, पानी, पानी हो गया, पानी, पानी के बाद हाथी, हाथी, हाथी का स्त्रीलिंग क्या होता है, हथनी होता है, याद रखना, हथनी, हाथी, मनमथ, मनमथ, मनमथ हाथी का पर्यायवाची है, जो बहुत बार पूछा जाता है ना, याद रखेंगे, कराएंगे, सब कराएंगे। घी, दही, पानी, हाथी, हाथी का स्त्रीलिंग हथनी होता है, यह अपवाद है, याद रखना, अपवाद, अपवाद में लिख रहे हो आप, स्त्रीलिंग में अपवाद है, घी, दही, पानी, हाथी, इसमें इकारांत तो आ रहा है, लेकिन यह हमारा क्या है, पुल्लिंग है। हाथी, हाथी का स्त्रीलिंग हथनी होता है, याद रखना। शब्द, यह सारे के सब, सारे के सारे शब्द क्या हैं, पुल्लिंग है, क्या है भैया, पुल्लिंग है, लिख लो, पुल्लिंग, आधा ल लगा लेना, पुल्लिंग। अब इसके बाद अकारांत में, जैसे अकारांत में डलिया आ जाता है, डलिया, डालिया, डालियाँ की डलियाँ, एक मिनट इधर ही लिखते हैं, देख लो कौन कौन होता है अकारांत में स्त्रीलिंग, याद रखना, अकारांत में स्त्रीलिंग, अकारांत, अकारांत में स्त्रीलिंग कौन होता है, अकारांत में स्त्रीलिंग कौन होता है, तो बता देना। अकारांत में जो स्त्रीलिंग होता है सर, अकारांत में जो स्त्रीलिंग होता है सर, अकारांत में जैसे कि आपका आ जाता है भैया डलिया, डलिया, डलिया लिख लो, डलिया हो गया, डलिया के बाद डिबिया, डिबिया, डिबिया हो गया, डिबिया में छोटी ही रहती है, बताइएगा तो थोड़ा सा देख लीजिएगा, डिबिया, डिबिया, डिबिया हो गया, डिबिया हो गया, डलिया हो गया। इसके बाद भैया खटिया हो गया, खटिया, खटिया भैया चारपाई, वही चौपाई। चतुष्पादक, चतुष्पाद होता है ना, ऐसे इसका सिनोनिम्स यानी कि पर्यायवाची। इसके बाद भैया डलिया, डिबिया, खटिया, यह सब हो गए, ये सब के सब क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे इकारांत में बोले, इकारांत में क्या अपवाद है, इकारांत, इकारांत में क्या अपवाद है मित्रों, तो बता देंगे, रोटी, रोटी अपवाद नहीं है, यह हमारा स्त्रीलिंग है। डलिया भी स्त्रीलिंग है, या अकारांत है, अकारांत में हमने बताया था पूरा का पूरा जितना अकारांत आएंगे सब के सब क्या होंगे, पुल्लिंग हुए, लेकिन ये अपवाद में आ जाते हैं, याद रखना। और इकारांत तो होता ही है स्त्रीलिंग में, तो क्या कौन कौन सा, जैसे रोटी, जैसे बात करेंगे रोटी, रोटी, रोटी में बड़ी रहेगा ना, बता दो, रोटी में बड़ी छोटी, रोटी, लाठी, रोटी में बड़ी ही रहेगा ना, क्योंकि इकारांत है तो बड़ी ही वाला है, रोटी, लाठी, लाठी, रोटी, लाठी। इसके बाद कुर्सी, 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 ये सब के सब क्या है दोस्तों, ETC लिख कर लीजिए, ये सब के सब स्त्रीलिंग में आ जाते हैं, याद रखना इसको, याद रखना, ये पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है और पूछा जाता है। इसमें अपवाद हमने बताया, घी, दही, पानी, हाथी, यह स्त्रीलिंग, मतलब कि यह इकारांत होते हुए भी पुल्लिंग में होते हैं। घी, दही, घी, दही, पानी, और घी, दही, पानी, और एक चीज़ क्या बताया हमने, घी, दही, पानी और हाथी, ये चारों के चारों, और भी होते हैं बहुत सारे, लेकिन इतना याद रखो, बाकी प्रश्न में करेंगे। यह सब के सब इकारांत होते हुए भी पुल्लिंग में होते हैं, यह अपवाद है, लेकिन यह सब इकारांत हैं और स्त्रीलिंग में, यह भी स्त्रीलिंग में है, इस चीज़ को याद रखना भैया। आगे चलते हैं, अब आ जाते हैं हम लोग स्त्रीलिंग में, जो प्रत्यय आता है उसके आधार पर स्त्रीलिंग कैसे बनता है। देखिए जैसे कि वट, 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 वट के बाद हट, 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 हट के बाद भैया अंत, अंत में आधा न होता, ता, ता, ता के बाद आई, आई, हाँ आई भी हो जाएगा ना, आई, आई, यह सारे के सारे वर्ड, वट, हट, अंत, ता, आई, यह सब के सब होते हैं स्त्रीलिंग। यानी वट का मतलब जैसे बनावट, 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 यह स्त्रीलिंग है दोस्तों, याद रखना, स्त्रीलिंग है। घबराहट, घबराहट, हट से घबराहट, घबराहट, स्त्रीलिंग हुआ। अंत, अंत में क्या आ जाता है, जैसे कि मन गढ़ंत, मन गढ़ंत लिखते हैं ना, ये योजक साइन है, योजक, गढ़ंत, मन गढ़ंत है, हमने चिन्ह पूरा दे दिया है भैया, हिंदी खत्म हो गया है, समाप्ति के कगार पे है,
हमने तो पहले ही बता दिया था 80% पूरे खत्म हो गए हैं आपके सिलेबस। CDP हलवा है, पढ़ाएंगे ना, देखना रटा देंगे, ट्रिक बताएंगे, ट्रिक जो थोड़ी सी कॉमन होते हैं सब्जेक्ट, जो अच्छे से पढ़ना होता है, हिंदी पढ़ना होता है आपको अच्छे से, तो हिंदी भविष्य के लिए बहुत ही जरूरी है। पढ़ लोगे तो सारे एग्जाम में बहुत ही बेहतरीन अंक उठाओगे। इस वजह से हमने ठाना है, जैसे ही 3-4 चैप्टर जो बचे हैं वो खत्म हो जाएंगे, तो हमने 9 बजे से डेली 100 प्रश्न, 150 प्रश्न, 200 प्रश्न, एक टॉपिक वाइज कराएंगे करंट मतलब कि क्वेश्चन, तो मज़ा आएगा, याद रखना। मनगढ़ंत, ता से क्या होगा, ता से बता दो कोई, ता से बता दो। शिष्टता, बहुत ही अच्छा वर्ड है शिष्टता, शिष्टता। इसके बाद क्या आ जाता है शिष्टता के बाद, और बता दो भाई। आई से मिठाई, लड़ाई, ये सब होते हैं भाववाचक। लड़ाई भाववाचक है ना, मिठाई, लड़ाई भाववाचक है, मिठाई भाववाचक तो नहीं लग रहा है। मिठाई हमारा क्या है, जातिवाचक है ना, मिठाई जातिवाचक है, भाववाचक नहीं भैया, देख लो, भाववाचक संज्ञा नहीं है मिठाई भाववाचक नहीं है भैया, है ना, याद रखना। मिठाई स्वाद होगा तो भाववाचक हो जाएगा, लेकिन मिठाई भाववाचक नहीं है, मिठाई क्या है, जातिवाचक है, याद रखना। जैसे गीला बताएगा कौन सी संज्ञा है कोई, गीला में कौन सी संज्ञा, कौन सा सर्वनाम है, बता दो गीला कौन सा सर्वनाम है, बता देना। हमने कम्युनिटी में भी डालते हैं, कम्युनिटी जरूर देखा करो चैनल का, सारे बच्चे देखा करो, उसमें जितने प्रश्न होते हैं सब अटेंड किया करो आप, जितने पुराने प्रश्न सबको कर जाओ, वह सब कहीं ना कहीं पूछे गए होते हैं। यह हो गया। अब इसमें यह सारे के सारे हो गए अब आप लोग के, बस एक चीज़ और बचा है, नोट कर लो। क्या भैया, नोट करो। जैसे देश जो कॉमन होते हैं, दोनों में होते हैं, देश मित्र, देश मित्र, शत्रु, या शत्रु होते हैं तो शत्रु, हम शत्रु हैं आपके। अगर लड़की है शत्रु आपकी तो उसे शत्रु ही बोलेंगे, लड़का है तभी उसे शत्रु ही बोलेंगे, शत्रुनी नहीं बोलेंगे भैया, याद रखना। शत्रु को प्रधानमंत्री, आप देख लो, इंदिरा गांधी को उठा लो, क्या कहते थे, प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री भी, यह सब तो नहीं कहते थे ना, प्रधानमंत्री ही बोलते थे ना। अब नरेंद्र मोदी जी को उठा लो, माननीय नरेंद्र मोदी जी, उठा लीजिए भैया, माननीय नरेंद्र मोदी जी को, उनको भी प्रधानमंत्री ही बोलोगे। तो प्रधानमंत्री भैया, देख लो ऐसे लगेगा, देख लेना। इसके बाद कपड़ा का तत्सम कौन बताएगा, करपट होता है, करपट, याद रखना। कपड़ा का तत्सम करपट, करा दिए हैं, फिर करा देंगे, याद रखना। 100 प्रश्न कराएंगे तत्सम तद्भव पर, 150 प्रश्न कराएंगे तद्भव तत्सम पर, लो ज़्यादा बोलोगे तो 200 करा देंगे, उससे बाहर एक भी नहीं आएगा। इसके बाद और आत्मा बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यह पूछा जाता है। आत्मा आपका हो चाहे लड़की का होता है तो चुड़ैल बोलते हैं, लड़कों का होता है तो क्या बोलते हैं भाई, चुड़ैला बोलते हैं। लड़कों का आत्मा क्या बोलते हैं, चुड़ैला कि भूतनी, वो तो भूतनी हो जाता है। लड़कों की आत्मा क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, लड़कियों को तो पता है भाई चुड़ैल, और लड़कों का चुड़ैला बोलते होंगे, याद कर लेना। चलिए आत्मा, चलिए बताइए भाई। आत्मा में देखिए दोस्तों, अगर एक केवल ले लें इसमें से, जैसे आत्मा क्या करती है, आत्मा कभी नहीं मरती, ये हमने सेंटेंस बनाया। अब आपसे इसमें पूछेगा जो आत्मा है या क्या है, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर देखोगे मरती में जो ती आया है यह इकारांत आया है, इकारांत, इस वजह से हमारा आत्मा क्या होगा दोस्तों, स्त्रीलिंग होगा। क्या होगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा, स्त्रीलिंग, याद रखना। अगर यही चीज बोल देता, पुरानी लाल हवेली में प्रेत आत्मा ने भारी उत्पात मचा रखा है, पुरानी लाल हवेली में प्रेत आत्मा भारी उत्पात मचा रखा है, उत्पात मचा रखा है, रखा है। इस तरह का सेंटेंस देकर आपसे पूछ ले, बताइए आत्मा क्या है, लिंग कौन सा है आत्मा का, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, या फिर दोनों है, या फिर कोई लिंग नहीं है, नपुंसक है भैया। तो बताओगे आप क्या होगा उसमें, रखा है तो आकारांत आया, जब आकारांत आया तो आत्मा क्या हुआ, पुल्लिंग हुआ। मित्रों ये सेशन समाप्त होता है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर शेयर करिएगा, जितने अपडेट आते हैं अपने भाई के लिए शेयर किया करो भाई। देखो अपडेट आपका शेयर करने का हक है, और सारी वीडियो शेयर करने का हक है। अगर आपको लगता है कुछ देते हैं, कुछ सीखते हो, आप बेजोड़ मेहनत करेंगे, आपसे 2 कदम आगे होकर मेहनत करेंगे, इतना समझ लेना। बहुत व्यस्तता होती है हमारी लाइफ में, लेकिन तब भी हम क्लास लेने से नहीं चुकेंगे, हर एक क्लास देंगे, मेहनत ज़बरदस्त करेंगे, उनके लिए करेंगे। बहुत सारे बच्चे प्रॉब्लम्स में हैं बहुत ज़्यादा, तो उनके बुक खरीदने के उनके पास पैसे नहीं है, उनका बहुत सारे लोगों का कॉल आया था, सर बहुत परिस्थिति ख़राब है, तो भैया परिस्थिति ख़राब है, सारी हमने PDF बना के दे दिया आपको। और याद रखना उन बच्चों के लिए जो कहीं से पढ़ नहीं पाते हैं, एक एक चीज़ देंगे, सुपर टेट का भी देंगे, सारे सिलेबस देंगे, जितने यूपी टेट के कराए जाएंगे, सी टेट के ये सब चल रहे हैं, सी टेट यूपी टेट के जो चल रहे हैं ये सब यूपी टेट सी टेट के काम देंगे आपके। और बाकी सुपर टेट में आपका जैसे ज्योग्राफी पूछ लेता है,
और आपका एक्स्ट्रा इकोनॉमिक्स पूछ लेता है, इतिहास पूछ लेता है। हमने 15 से 16 वीडियो कराया है ज्योग्राफी का, देख लेना कभी आके, अगर टाइम मिले तो। अभी मत देखना, अभी पहले यूपी टेट की तैयारी कर लो। जितने हिंदी के प्लेलिस्ट हैं, मैम ने, अर्चना मैम ने करा रखा है 2, और सीडीपी और आपका कुछ 6-7 चैप्टर उन्होंने करा रखा है। तो उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, घबराइए मत। और इस तरह ख़त्म करेंगे ना, आपको पता भी नहीं चलेगा, रिवीजन भी कर देंगे, धमाल मचा देंगे पूरा भाई। बस आप लोग साथ दे दो, शेयर कर दो, बस यही उम्मीद है आप सबसे। भैया आप आपकी फैमिली है, आप जो करना चाहो कर लो इसके साथ, बस फैमिली को बड़ा कर दो, बड़ा कर दो। धन्यवाद।